हेलो एवरीवन। आज हम एल्बम यार जो कि आपके एल्बम बनाने के काम आता है और टेम्पलेट मैनेज करने की आज अपन उसका पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को साइन इन करना है। तो जब आप खरीदेंगे तो इस प्रकार से आपको एक मेल आ जाएगा। उसी में आपके आईडी और पासवर्ड रहेंगे। तो अपन इसको एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है आप किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर वो दोबारा आपके इसमें ना लॉगिन ही ना हो और उस केस में हम भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको अपन साइन इन, जब आप पहली बार खोलेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं मतलब आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से सबका, फिर अपन एक एक डीप में देखेंगे। तो ये जनरल में ये जहाँ पे आप इमेजेस में क्या है, जितनी भी इमेजेस हैं, मतलब जो भी इमेजेस आप खोलेंगे किसी भी शादी या पार्टी की एक साथ, तो यहाँ दिखेगी। फेवरेट टेम्पलेट्स में यहाँ पे आपको पीएचडी दिखेगी जो आप लगातार यूज करते हैं। टेम्पलेट्स में आपको सब प्रकार की टेम्पलेट दिख जाएगी और यहाँ फिल्टर दिख जाएंगे, ठीक है। ये फिल्टर मैं बाद में बताता हूँ। एडिटिंग में आप कलर ग्रेडिंग मतलब डार्क ब्राइट वो सब कर सकते हैं, येलो या ब्लू कर सकते हैं टेम्परेचर से। स्मूथिंग में आप स्मूथ कर सकते हैं फेस को, और बैकग्राउंड रिमूवर में आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ठीक है। एआई फीचर में आप इमेज जनरेट करा सकते हैं और कोई सी इमेज आप एडिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग में आपका ये आउटपुट फोल्डर मतलब जो भी चीज़ें आपकी वो कहाँ सेव होगी वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। और एपीआई की एआई चलाने के लिए, ठीक है। तो अपन अब जनरल पे कर चलते हैं। तो सबसे पहले अपन पीएचडी अपलोड करने का देखते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अपलोड पीएचडी, एक बल्क अपलोड। तो पहले अपन अपलोड पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो अपलोड पीएचडी करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक पीएचडी सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो इसके बाद आपको मतलब अपना फोटोशॉप खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर खुद से आपका फोटोशॉप ओपन भी कर लेगा। और उसको ये देखिए यहाँ पे वो आ चुका है और वो खुद पीएचडी को ओपन भी कर देगा। जहाँ तक ये सवाल है कि ओपन करने में टाइम कितना लगेगा, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पीएचडी की साइज़ कितनी है और आपका प्रोसेसर कितना तेज है। क्योंकि जैसे हमारी पीएचडी 500 एमबी की है। तो 500 एमबी की पीएचडी है तो ये क्या बोलते हैं, और प्रोसेसर अच्छा है। तो इसने 10 सेकंड से भी कम ही लिया, आपके सामने ही पूरा हुआ है, ठीक है। अब अब अपन क्या करते हैं कि इसको अपन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितने इस पीएचडी में कितनी जगह इमेजेस डाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब अपनी इमेजेस डल सकती हैं, करेक्ट। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को ये सातों सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ताकि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो पता कर पाए कि कहाँ कहाँ इमेजेस डाली जा सकती है इस पर्टिकुलर पीएचडी में जब वो एल्बम बनाएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 जगह सिलेक्ट हो गई। आप इधर अगर राइट साइड देखेंगे तो ये देखिए आपको सातों ये सिलेक्ट नजर भी आ रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट हो रहे होंगे। और ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको एक ही बार करना है जब पीएचडी अपलोड करना है। उसके बाद जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये होने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ देखिए एक बटन दिखेगा राइट साइड में, दूसरा वाला बटन जिसका नाम है सेव एज टेम्पलेट। बस आपको उस पर क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे वापस तो आप देखेंगे वो खुद से कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा और वो सेव कर देगा, जो कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में दिखने लगेगा, ठीक है। तो अपन इस साइड आते हैं। ये देखिए इस साइड पे ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपको बताएगा कि मैं राइट करने का, ये ऐसा कुछ भी इंटरफेस अगर दे तो आप ये दोनों दबा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्म की कैंसिल, कुछ भी दबाएंगे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये ये बन गई आपकी पीएचडी। अब आप इधर आएंगे तो देखिए इसने आपको मैसेज दे दिया टेम्पलेट सेव सक्सेसफुली। तो आप बोलेंगे इधर तो दिखा ही नहीं। तो इधर देखने के लिए देखिए टेम्पलेट्स में आएंगे तो ये देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। और ये आप इसको फेवरेट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है।
और जनरल में आइए तो ये देखिए आपको यहाँ भी दिखेगा। ये यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हट गया। और ये आप वापस क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब हाँ पहले अपन इसको छोटे में कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें ना साथ में चलें, अपना सॉफ्टवेयर और ये। ठीक है, अब मैं अब अपन ना बल्क अपलोड करते हैं पीएचडी। ठीक है, तो ये बल्क अपलोड के लिए अपन यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये अपना लेफ्ट साइड में तीसरा नंबर का बटन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पूरा पूरा एक एक फोल्डर होगा जिसमें बहुत सारी पीएचडी होंगी। जब आप मार्केट से खरीदते तो ऐसे ही कुछ आता है, करेक्ट? तो उसको आप ओपन कर लीजिए। बट ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओपन ना हो जाए। जैसे मैं अभी खोल रहा हूँ वो है 12-13 पीएचडी। ठीक है, और मेरा प्रोसेसर भी अच्छा है, तो करीब 3-4 जीबी के आसपास होंगी ये पीएचडी, जो कि आप देखना कितनी फटाफट ओपन हो जाएंगी। बट ऐसा ना हो कि आप 10 जीबी खोल दें और आपका प्रोसेसर बहुत छोटा हो, क्योंकि उस केस में ये बहुत ज़्यादा हैंग हो सकता है, करेक्ट? तो वो हमारे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोसेसर का और पीएचडी की साइज का प्रॉब्लम है। तो उस बेसिस पे आप देख लीजिएगा कि आपका आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है, कितना वो सहन कर सकता है, और उस हिसाब से आप करिएगा। तो ये देखिए कितनी फटाफट खुल रहा है। मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जब सारी खुल जाएंगी तो आपको दिख जाएंगी, फिर अपन मैं नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। तो ये देखिए अपनी 13 पीएचडी मैंने ओपन करी थी। ठीक है, 13 पीएचडी थी उस फोल्डर में, और वो 13 की 13 ओपन हो गई। अब जब आप मार्केट से खरीदते तो हो सकता है आपको उसमें कुछ पीएचडी पसंद आए और कुछ ना आए, करेक्ट? यहाँ पे तो ये आप राइट साइड में देखिए 3 बटन है, टैब्स नाम का एक वो है दिया हुआ ऑप्शन है, उसके नीचे 3 बटन है। इसमें नीचे के 2 बटन है, प्रीवियस टैब और नेक्स्ट टैब। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। ये प्रीवियस टैब और नेक्स्ट टैब, ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में आ नहीं रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, अब आप शायद देख पाएंगे। ये नेक्स्ट, ये देखिए प्रीवियस टैब और नेक्स्ट टैब। ठीक है, तो और ये क्लोज ऑल टैब। तो देखिए मैं एक एक करके फीचर आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन नेक्स्ट टैब, जैसे क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारी पीएचडी देखनी है, इवन नॉट पीएचडी, फोटोज भी आप बहुत सारे ओपन कर सकते हैं। फोटोज तो छोटे होते हैं, तो वो आप 100 भी ओपन कर सकते हैं। तो क्या है, आपको एक एक करके क्लिक क्लिक करके देखना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, करेक्ट? बट वो चीज आप यहाँ पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको पीछे जाना है, ये देखिए, ये इस बटन से आप बस क्लिक करते रहिए और देखते रहिए। जम रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे ही आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो अपन इनमें से कोई एक पसंद कर लेते हैं जिसका अपन टेम्पलेट बनाएंगे। ये नहीं, कोई सा, हाँ ठीक है। ये वाला भी के लिए पसंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे को ये पसंद आया और बाकी के कोई भी पसंद नहीं आए, मेरे को अभी नहीं चाहिए। तो देखिए एक बटन यहाँ दिख रहा है, क्लोज ऑल टैब्स एक्सेप्ट एक्टिव। वैसे आपको एक एक करके जाके बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कितना फटाफट वो सब बंद कर देगा, और आपने जो ये चूज किया था बस ये वाला ओपन रहेगा। तो अब इसका भी पीएचडी बनाने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया था, कि बस एक अपना सिलेक्ट कर लो लेयर, कंट्रोल से क्लिक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये ये सब सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और इनको यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट कर दो। तो ये यहाँ पे देखिए सेव हो जाएंगी एज अ टेम्पलेट। और ये अगेन आपसे पूछ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्म कर दीजिए manually, ठीक है, और ये सेव हो गया। तो ये आप टेम्पलेट्स में आएंगे तो ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना टेम्पलेट्स का हो गया। अब अब अपन चलते हैं इनको, एक कोई फोटोज का फोल्डर खोल लेते हैं ताकि अपन अब यूज करके देखते हैं पीएचडीज को। ठीक है, तो मैं यहाँ आया, और यहाँ पे कोई भी, जैसे आप शादी पार्टी में जो भी फोटोज लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी ग्रुप बनाते हैं उनको ओपन कर लीजिए। मैंने वेडिंग पिक नाम से बनाया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारे वेडिंग पिक का है। अब अब इसमें क्या है कि अपन फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितने फोटो डालने हैं। जैसे ये अपना 7 का तो अपने को पता है, वैसे आप कितने भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट शुरू के जो 7 होंगे वो इसमें फिट होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो ऐसे आपको अगर ऐसे जरूरी नहीं है कि पता हो कि इसमें कितने फोटो जाएंगे, आप तो सिलेक्ट कर लीजिए। तो अपन अभी के लिए 7 कर लेते हैं। 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 फोटो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पीएचडी पे क्लिक करना है, ठीक है, ये 7 फोटो सिलेक्ट हो गई जो अपने को डालना है। अब अपने को पीएचडी पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना है तो कैसे हो सकता है कि या तो मैं यहीं पे कर दूं। अगर आप यहाँ, ये क्यों दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। फेवरेट टेम्पलेट की वैसे कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको यहीं पे मतलब इधर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे उनको देख सकते हैं। बट कोई अगर आपको अलग टेम्पलेट यूज करना है, एकदम से कुछ नया काम आ गया, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेट जो आप लगातार यूज करते हैं वो आप यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है माउस से, डबल क्लिक। ध्यान रखिएगा, डबल क्लिक, 1 2। जब आप 2 क्लिक करेंगे लगातार, तो ये देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और ये खुद से एल्बम बनाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं फ्री हैंड से इमेजेस लगा के डाल रहा है, ठीक है। ये देखिए आपकी उसने सारी इमेजेस लगा दी, करेक्ट। अब थोड़ा सा बस आप मूव कर लीजिए, जैसे ये इस वाले को मूव करने की अपने को जरूरत है, ठीक है। और ये वाला, अब जैसे कि क्या हो रहा है कि इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा छोटी फोटो ले ली, ठीक है। मतलब आ नहीं रही है इसके अंदर अपने हिसाब से, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको वो भी कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक दूसरे में, कि मतलब स्वैपिंग अपन कर सकते हैं। कि जैसे ये वाला फोटो मैंने क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक करिएगा, और कंट्रोल से मतलब कंट्रोल से क्लिक करिएगा एक, और दूसरा ये 2, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं अपन 2 हुआ कि नहीं। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये मूव टूल के कारण नहीं हुआ है, तो ये अपन यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए करें, कंट्रोल से क्लिक और क्लिक, ठीक है। तो ये देखिए आपकी 2 लेयर सिलेक्टेड है, यहाँ अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा अपने सॉफ्टवेयर में, और यहाँ देखिए एक ना लेफ्ट में चौथे नंबर का बटन, आप शायद देख पा रहे होंगे, लेफ्ट में चौथे नंबर का बटन, ये है स्वैप सिलेक्टेड लेयर। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये क्या करेगा, फटाक से आपकी वो जो दोनों फोटो हैं उनके ना जो प्लेस होल्डर है, जिनको अपन खाने बोलते हैं, वो हो जाएंगे एक दूसरे। अपने को ये बहुत बार लगता है कि नहीं, ये वाला फोटो इधर लगता तो अच्छा रहता और ये वाला फोटो इधर अच्छा लगता रहता। तो कुछ नहीं करना, बस उन दोनों को सिलेक्ट करना और स्वैप का बटन दबा देना है। इसके बाद ये क्या करेगा, खुद से इसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने बोल दिया लेयर जो है वो स्वैप हो गई सक्सेसफुली, और अपन यहाँ देख भी पा रहे हैं कि वो जो फोटो इधर थी वो इधर आ गई है ना। तो ये इस प्रकार से एक जगह अपन ये ना ये बहुत छोटे हैं प्लेस होल्डर इमेजेस के हिसाब से। तो देखिए, और अपन इसको वो भी कर सकते हैं कि जो जूम इन जूम आउट करके इनको फिट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको मेन चीज दिखा दिया कि स्वैपिंग जो है अपने इसमें अवेलेबल है, वो दिखा दिया, ठीक है। अब अपने को ये सेव करना है, अपने को ये सेव करना है। तो देखिए इधर आपको राइट साइड में पहला बटन, आप मेरा कर्सर अगर देख पा रहे हैं, एक एक लिखा आएगा सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप उस पर क्लिक करिएगा। तो आप जब पहली बार क्लिक करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव कराऊं। तो अपन एक काम करते हैं,
एक नया फोल्डर बना लेते हैं कि जिसका नाम दे देते हैं अपना एल्बम एआई वीडियो, ठीक है। और इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगेन ये सेव करना स्टार्ट कर देगा, और ये सेव भी ना मतलब आपका दोनों उसमें कर देगा, आपका जेपीजी फॉर्मेट में भी करेगा, फॉर्मेट में भी करेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसने बोल दिया डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो गया है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे अपन देखते हैं ड्राइव पे, और पीएचडी रिलेटेड डाटा, और एक सेकेंड, अपन ने कहा एल्बम या वीडियो, ठीक है। तो ये देखिए ये पीएचडी सेव हो गई है, और ये उसकी इमेज भी सेव हो गई है, जो कि मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए, और देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस थी और वो थी उतनी अच्छी क्वालिटी की ये अपना एल्बम तैयार हुआ, ठीक है। अब वापस अपन यहाँ आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फुल में खोल लेता हूँ ताकि मेरे को आपको कुछ फीचर दिखाने। तो देखिए अपनी जो सातों इमेजेस थी वो क्या हो गई, यूज हो गई। तो यहाँ पे देखिए एक मार्क आ गया, यूज्ड का मार्क आ गया, ठीक है। और एक देखिए ये अभी मैं एक एक करके डिससिलेक्ट कर रहा हूँ फोटो को, बट हमारा जस्ट इसका फीचर बस बन ही रहा है, जिसमें हम एक बार में एक बटन दे देंगे जिससे डिससिलेक्ट भी एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यूज्ड का मार्क है, ये आप अनयूज्ड भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करिए और मेरे को लगा कि नहीं यार ये वाला फोटो मेरे को दूसरी जगह भी यूज करना है, तो यहाँ देखिए एक लिखा है अनमार्क, तो ये मैं अनमार्क कर दूंगा तो यूज्ड का जो मार्क है वो हट जाएगा, ठीक है। और अपन ये मार्क इज यूज्ड भी कर सकते हैं, तो जिससे वो अगेन उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगला फीचर, जैसे कभी आप मान लीजिए ये फोल्डर कोई सा शादी का है, ठीक है। अब उसमें कुछ नए फोटो आपको मिले और आपने उसके अंदर डाले, तो आपको ऐसा नहीं कि वापस जाके फिर से रीओपन करना है। आप बस यहाँ पे रीलोड इमेजेस कर दीजिए, तो आप जो भी कुछ नए फोटो यहाँ पे डालेंगे वो आपको यहीं पे फिर दिख शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रीलोड का काम ये करता है। और जूम इन से आप बड़े में और इसको छोटा कर सकते हैं, ये देखने का काम करता है, ठीक है। कि अगर आपको कुछ बड़े में फोटो देखना है और बहुत बड़े में देखना है, तो आप एक तरीका ये भी है कि आप राइट क्लिक कर दीजिए किसी भी इमेज में। तो ये देखिए राइट क्लिक करने पे आपको ऐसे दिखने लग जाता है, ठीक है। जो भी इमेजेस है वो फुल में देखने के लिए। इवन आप पीएचडी भी देख सकते हैं, ये राइट क्लिक करके कि पीएचडी के अंदर क्या है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। अब बात करते हैं अपन इसमें देखिए दो ऑप्शन और है, रीनेम और डिलीट। जैसे कभी आपको कोई रीनेम करना हो, जैसे आपको ये फोटो स्पेशल है सपोज, ठीक है, आपको 10 जगह यूज करनी है, तो आपको ऐसा नहीं है वहां जाके मतलब फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाके से कुछ नहीं, बस यहीं कर दीजिए और ये आपका 1 सेकंड भी नहीं लेगा और हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे हो जाएगा। और डिलीट भी आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा रीनेम डिलीट दोनों सीधे फाइल के अंदर हो रहा है। तो अगर इसमें डिलीट करने से पहले अगर आपको बैकअप चाहिए तो कहीं बैकअप बना लीजिएगा। अब बैकअप भी आप खुद भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, यहीं के यहीं बैकअप आप कैसे बना सकते हैं। बट उसके पहले ये बेच डिलीट और रीनेम देख लेते हैं। तो बेच डिलीट और रीनेम में क्या होता है कि आप मल्टीपल फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 फोटो मैंने सिलेक्ट करी, अब आप इन दोनों को डिलीट भी कर सकते हैं बैच में, और रीनेम भी कर सकते हैं। कि मैंने जैसे रीनेम कर दिया कि ये मैं मल्टीपल टाइम यूज करूंगा, तो मल्टीपल मैंने लिख दिया, और इनके स्टार्ट नंबर कि मल्टीपल 1 2 3, तो अभी तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ। आप चाहें तो 2 3 4 जो नंबर अपना चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 से करा, अब रीनेम कर दिया। तो देखिए अपने को ये देखने को मिलेगा कहाँ, हाँ ये देखिए मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये एक बार में रीनेम हो गया। ऐसे आप कितनी भी सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं इमेजेस, ठीक है। अब अब जब अपन एडिटिंग टैब में चलेंगे तो ना वो एडिटिंग जो होती है वो सीधे इमेजेस के अंदर होती है, करेक्ट। बट आप उसके पहले चाहते हैं कि नहीं यार मैं इमेजेस के अंदर एडिटिंग करने से पहले एक बार ना बैकअप ले लूँ फाइल्स का, कि कभी कुछ अगर गलत हो भी जाए तो मेरे पास बैकअप रहे, ठीक है।
और खासकर जब नए नए सॉफ्टवेयर आप लेंगे तो वो चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ चीज़ चलाने में एकदम से लगे कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा। तो जबकि वो बहुत सिंपल तरीके से है, बट फिर भी नई चीज़ में हमेशा दिक्कत होती है। तो ऐप को ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और घबराना नहीं है आपको बिल्कुल। जैसे ही सिलेक्ट करा, एक बटन है यहाँ पे देखिए, कॉपी सिलेक्टेड इमेज, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इसका बैकअप ये यहाँ पे बन गया। तो अब आप इसका रीयूज कर सकते, मतलब आप इसमें जो एडिटिंग करना हो कर सकते हैं। आपका जो भी चेंजेस मतलब होगा वो इसके अंदर होगा और ये आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये बाद में डिलीट भी करना पड़ जाए, जैसे ये डिलीट कर दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ये वाला सेफ रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बैकअप भी बना सकते हैं। तो यहाँ के आई गेस मैंने सारे ऑप्शन कवर कर दिए आपको, ठीक है। मार्क, रिलोड, बैकअप, जूम और रीनेम पेज में, ठीक है। स्वैपिंग भी अपना कवर है, बल्क अपलोड, अपलोड और फाइल्स, ठीक है। तो ये जनरल टैब के, और इधर से भी मैंने सेव डॉक्यूमेंट, सेव एज, टेम्पलेट और ये टैब्स के भी तीनों कवर कर दिए थे। ये ध्यान रखिए, प्रीवियस और नेक्स्ट टैब वाला, अगर आप हंड्रेड्स ऑफ फोटो खोलते हैं, मान लीजिए आपने 100-200 फोटो एकदम खोल ली उसमें अपना क्या बोलते हैं फोटोशॉप में, तो आप ये नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप का आप यूज कर सकते हैं फटाफट देखने के लिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं टेम्पलेट्स में। तो टेम्पलेट्स में जो फिल्टर आपको दिख रहे हैं, ये फिल्टर आपको ये बता रहे हैं कि मतलब जैसे इस फोटो में सात सात क्या बोलते हैं इमेजेस डल सकती है, तो ये सात का फिल्टर बनेगा, जितनी इमेजेस डल सकती है उस हिसाब से फिल्टर है। और दूसरा यहाँ सर्च है। तो सर्च में क्या होता है कि आप ये सर्च कर लीजिए, जैसे 0037 नाम की एक है ना जी, ये जीरो से दोनों शुरू हो रहा है, बट एक और जीरो में लगा दूंगा तो ये, और 3, ठीक है। और अगर 01 तो वो दूसरी ऐड गई। तो इस प्रकार से आपकी मान लीजिए अभी तो दो ही टेम्पलेट है, बट 100-200 जितने भी टेम्पलेट आप लगाएंगे, तो वो आप ना एकदम से देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सर्च कर लीजिए जो भी टेम्पलेट आपको यूज करना हो, ठीक है। अब अपन आते हैं एडिटिंग में, ठीक है। तो इसको फिर से मैं छोटे में कर लेता हूँ। अब एडिटिंग में अपने को क्या करना है, अब एडिटिंग में देखिए, एडिटिंग में आने से पहले मैं है ना कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन पे अपने को काम करना है। तो पहला फोटो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरा फोटो अपन ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्पेशल फोटो मैंने रखे हैं क्योंकि ये शादी के फोटो हैं तो ऑलरेडी बहुत एडिटेड है, इनमें अपने को क्लियर डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब अपन एडिटिंग में आते हैं। तो एडिटिंग में सबसे पहला है कलर ग्रेडिंग। अब मैं पहले तीन ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि ये तीनों में आपको ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो जो आपकी प्रीव्यू फर्स्ट सिलेक्टेड इमेज, जो फर्स्ट सिलेक्टेड इमेज है वो होगी जो आप पहली बार, जैसे मैंने इसमें पहली कौन सी इमेज सिलेक्ट करी थी, ये वाली, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिलेक्टेड हो गई और ये बाद की। तो पहली सिलेक्टेड इमेज ये है और टोटल सिलेक्टेड इमेज कितनी है, दो है, ठीक है। ये अपने को दिख रहा है। तो ये प्रीव्यू फर्स्ट सिलेक्टेड में क्या होगा कि सिर्फ प्रीव्यू होगा, ये सेव नहीं करेगा। आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सिलेक्टेड इमेज में कि अच्छा ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ ये किस प्रकार से दिख रहे हैं, ठीक है। अप्लाई टू सिलेक्टेड में होगा कि सपोज ये दो इमेजेस हैं, तो ये दोनों जो सिलेक्टेड इमेजेस हैं इसमें अप्लाई हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है, मेन फाइल में। और अप्लाई टू ऑल में ये होगा कि ये जो आपका फोल्डर पूरा जो आपने खोला है, ये ये सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों के ये मायने हैं, प्रीव्यू, सिलेक्टेड, अप्लाई और अप्लाई टू ऑल में। अब ये तीनों अपन फेस स्मूथिंग और बैकग्राउंड रिमूवर में भी है तो वहाँ पे भी सेम काम करेगा। तो चलिए अपन अब क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं ये मतलब इमेजेस का, ठीक है। तो अपन पहले ये खोल लेते हैं। तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये प्रीव्यू अप्लाई हो गया। अब ये जो टेम्परेचर, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो टेम्परेचर ये करता है कि जब आप इसकी छोटी वैल्यू करते हैं तो ये नीली टाइप की हो जाती है थोड़ा, ये देखिए नीली, मतलब डार्क टाइप। और येलो, जितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं तो वो येलो हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटे में कर लेता हूँ ताकि आप और क्लियर देख पाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये येलो में करने से कितना मतलब येलो इस इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब तो अपन इसको अभी नॉर्मल में कर देते हैं। अब जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ब्राइट करते हैं उतनी ज़्यादा वो ब्राइट दिखती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइट दिखती है। जैसे अपन 29-30 के आसपास वैल्यू ले जाए तो ये देखिए लाइट कर दिया उसने, ठीक है, वैल्यू।
और कंट्रास्ट भी मतलब ऐसे ही काम करता है, ठीक है। येलोविश करने का वो तो थोड़ा सा डीप येलो करता है, मतलब काइंड ऑफ स्मूथिंग लाता है वो इन इमेजेस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें काम करती हैं और ये आपको चेंजेस भी इसके अंदर दिख गए, ठीक है। तो अब अपन इसको बंद करते हैं और अब अपन देखते हैं दूसरा, दैट इज फेस स्मूथिंग। तो फेस स्मूथिंग में भी ना ये फेस को स्मूथ करता है, ठीक है। इसको अपन पहले नॉर्मल में खोल लेते हैं। अब फेस स्मूथिंग में क्या होता है, रेडियस मतलब जो अपने को स्मूथिंग अप्लाई करना है वो कितने में अप्लाई करना है, ठीक है। कितना ज़्यादा, जैसे कितना ज़्यादा एरिया में अप्लाई करना है और कितना ज़्यादा मतलब कितना इंटेंस अपने को करना है वो डिसाइड करता है थ्रेशोल्ड। तो अपन अभी दोनों वैल्यू थोड़ा हायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए उसने ज़्यादा एरिया में लगा दिया, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये देखिए जितने वो डार्क सर्कल्स है वो उसने हटा दिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस लगा दिया। तो उसने काइंड ऑफ क्या करा, ये फेस को स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिमूवर के लिए अपन कोई दूसरी इमेज देखते हैं। अब देखिए मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड कर भी देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा कर देता हूँ मैं, ताकि चेंजेस और ज़्यादा आप देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड। अप्लाई टू ऑल अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी इमेजेस में कर देगा और मेरे को अभी सारी इमेजेस में चाहिए नहीं, ठीक है। तो अपन अप्लाई टू सिलेक्टेड बस अभी कर देते हैं, ठीक है। पहले प्रिव्यू कर लेते हैं कैसी दिखेगी इतनी ज़्यादा में। तो ये देखिए कितनी बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस हो गया है वो, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट अपने को क्लियर डिफरेंस दिखेगा वहाँ पे। तो अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये अपन ने अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए जब जनरल टैब में आएंगे तो ये देखिए, आप अगर देख पा रहे हो मैं फुल में दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए वो सीधे यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब अपन बैकग्राउंड के लिए ना दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्लियर बैकग्राउंड हो, ताकि अपने को मतलब पता रहे। और एक ये कर लेते हैं, ठीक है। अब एडिटिंग में आते हैं और एडिटिंग में क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूवर करना है आपको। और प्रीव्यू, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई बटन बटन नहीं, खुद से सब कर लेगा। आपको बस ये कि 21 फोटोशॉप डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसमें ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बस प्रीव्यू फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए वो खुद से हटा देगा, अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने कितना क्लियरली हटा दिया एकदम, मतलब ऐसे अपन हाथ से भी करने जाए तो नहीं, अपने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने दो फोटो सिलेक्ट करी थी, मैंने बताई थी, तो अपन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई टू सिलेक्टेड। तो एक तो यही वाली है और एक जो दूसरी है वो भी आपको यहाँ दिखेगी जब वो सेव होने के लिए आएगी, ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों फोटो जो है अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। अ, ये ये देखिए, ठीक है। और दूसरा अपना ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अप्लाई हो गई। अब अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज एआई फीचर। इसको अगेन मैं फुल में खोल लेता हूँ क्योंकि अभी फोटोशॉप का इतना काम नहीं है। अब एआई फीचर में क्या होता है कि यहाँ आप कुछ भी लिखिए और उस बेसिस पे वो क्या करेगा, आपकी इमेज आपको बना के दे देगा। कई बार आपको कुछ चाहिए होता है ना कि कुछ मेरे को टेक्स्ट लिखवाना है, कुछ लिखवाना है, तो आप खुद से बनाने के बजाय एक बार एआई से लिखवा लीजिए और 2 लाइन लिखिएगा, वो आपके लिए बना देगा, आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट उसके लिए पहले आपको क्या है कि आपके पास ये एपीआई की होना चाहिए। एपीआई की क्या मतलब, एक ये चाबी होती है एआई को चलाने के लिए, ठीक है। ये आपको खरीदना पड़ेगी, ये आपको ओपन एआई पे मिल जाएगी, मैं इसका वीडियो भी दे दूंगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ एक इंटरफेस मिलेगा एपीआई की, इसका मैं ये लिंक भी आपको दिलवा दूंगा। तो यहाँ पे आप एक नई एपीआई क्रिएट करिएगा। जैसे अभी अपन एल्बम एआई के नाम से क्रिएट कर लेते, ठीक है। और प्रोजेक्ट, अब ध्यान रखिएगा कि एपीआई की कहीं भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि एक तो ये पैसों में आती है और कोई भी इसका यूज कर सकता है। इवन जो हम ले रहे हैं वो आपका कहीं भी मतलब यूज नहीं करेंगे और वो आपके सिस्टम में ही सेव है। देखिए हमने लिख के रखा है कि हमने सिक्योरली डाली है और किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या किसी को हम देंगे नहीं, इवन हम खुद यूज नहीं करेंगे, बस जो आप यूज करेंगे वही रहेगा। तो ये एपीआई की आपने डाली और ये सेव कर दीजिए।
ठीक है। तो ये पहले वैलिडेट करेगा कि सही है कि नहीं, और सही होने के बाद ये उसको सेव कर देगा। ठीक है। अब सेव करने के बाद अपन वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं कि आ, एक फोटो जिसमें एक फोटोग्राफर शादी में फोटो ले रहा है। ठीक है। ये एक ऐसी फोटो जनरेट कराते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं जनरेट कर। तो ये भी बहुत कम वक्त लेता है, मतलब 5-6 सेकेंड के अंदर ही आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है। तो ये अपनी इमेज जनरेट हो गई है। और ये देखिए, ये ये इमेज जनरेट हो गई है। आप देख पा रहे हैं जो अपन ने बोला था कि एक फोटोग्राफर है जो शादी में फोटो ले रहा है, तो इसने वही जनरेट करके दिया। ठीक है। अब इसको इसके ऑप्शन में थोड़ा बता देता हूँ। ओपन इन न्यू टैब क्या होता है कि इस प्रकार से आप बड़े में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ठीक है। एक नई विंडो बन जाती है उसके अंदर। ठीक है। दूसरा डाउनलोड इमेज। डाउनलोड, ये इमेज आपको अगर डाउनलोड करना है तो जहाँ भी आपको सेव कराना हो आप सेव करा सकते हैं। तीसरा फोटोशॉप में, आप जैसे आपका काम फोटोशॉप में हो सकता है ना कि, तो ये फोटोशॉप के अंदर ये ओपन हो गई। ठीक है। तो ये फोटोशॉप के अंदर, और सबसे अच्छी बात आपको कहीं भी कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे मैसेज आ जाता है तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है। अब चौथा है एडिट इमेज। एडिट इमेज जो है, मैं ये जो बता रहा था यहाँ पे, ये वही है। ये डायरेक्ट उस फोटो को वहां पे अपलोड कर देगा। तो ये देखिए, मैं एडिट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया एडिट इमेज में। ठीक है। एडिट इमेज में क्या होता है, ये ब्रश साइज आप देख पा रहे होंगे। तो ये ब्रश साइज आप बढ़ा छट सकते हैं। जैसे ये बढ़ा दिया, इधर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनल है। ये मास्क एडिटर इधर है, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे चला सकते हैं इसको। ठीक है। जितना बढ़ाएंगे उतना गाढ़ा चलेगा। और ये जो इरेजर है ये इसको हटाने के लिए, तो यहाँ भी सेम है कि आप जितना ज़्यादा गाढ़ा चलाएंगे तो ये हटा देगा उस चीज़ को। ठीक है। तो अभी अपन इससे सब कुछ हटा देते हैं क्योंकि अपने को यहाँ नहीं चाहिए। अब मेरे को पता है, अब मेरे को अगर इस इमेज में कुछ चेंज कराना है तो मैं इस इमेज में ये चेंज कराना चाहता हूँ कि मेरे को ये फूल पत्ते नहीं चाहिए इसके शर्ट में। मैं बोल दूंगा मेरे को सिर्फ एक पॉकेट दे दे। ठीक है। अपन ये चेंज कराते हैं। तो मैंने क्या करा, ये ब्रश साइज लिया, इसको थोड़ा कम किया क्योंकि वहाँ अपने को कम पे। अब यहाँ मैंने इसको चला दिया। ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे चेंज चाहिए तो यहाँ पे मैं मास्क लगा दूंगा। ठीक है। मैंने यहाँ चेंज किया। ठीक है। ये करा। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे यह शर्ट में इन फ्लावर की जगह पॉकेट लगा दो। ठीक है। ये मैंने लिख दिया और मैंने इसको एडिट करने के लिए बोल दिया। ठीक है। अब देखिए ये किस काम में आपके आ सकता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कभी आप कुछ इमेज लेते हैं या आपको पता है कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना हो, कि मान लीजिए किसी किसी इमेज में कुछ कचरा आ गया या कुछ ऐसी चीज आ गई जो जो मतलब उस फोटो को बिगाड़ रही है, तो वो छोटी सी चेंज है। तो कुछ नहीं, बस आप 2 मिनट में इसको वो कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर आप ये देखिए, उसने पूरी फोटो वैसे ही थी, यहाँ पे छोटी सी पॉकेट लगा दी है और वो फूलों को हटा दिया जो कि अपन चाहते थे। बाकी की इमेज वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है। तो ये यही काम करता है। यहाँ पे ये देखिए अपलोड एंड एडिट में ये मैं रिमूव कर देता हूँ इमेज, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो कोई भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कुछ भी कोई कोई भी फोटो मतलब आप अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी कोई छोटी सी फोटो अपलोड करके बताता हूँ। ये अगर मैं अपलोड कर दूँ तो ये देखिए आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो और सेटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आउटपुट फोल्डर पाथ याद है, अपन ने एल्बम में वीडियो बनाया था। आपको अगर ब्राउज करके कुछ और मतलब करना है कि मेरे को चेंज करना है तो आप वो पाथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो पाथ चेंज हो जाएगा। और ओपन एआई की एपीआई की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो मैंने सॉफ्टवेयर के फीचर बता दिए। आपको कोई सा और ऐसा फीचर लगता है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब जो कि इसमें होना चाहिए, तो बिल्कुल हम वी आर ओपन टू इट। बिकॉज हम ये डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है।
और मैंने जैसा कि बताया कि अभी वो सिलेक्ट अनसिलेक्ट करने का फीचर बस बन ही रहा है। और आपको कुछ और चीज़ें इसमें लगती हैं कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि आप फोटोग्राफ इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो आप हमको आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उस बेसिस पे हम इस पे बिल्कुल चेंज करेंगे। और आप इसको ज़रूर खरीदिएगा और 8 घंटे का काम ज़रूर करिएगा 8 मिनट में, हमारे यही उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हमने बनाया है। और जो भी चेंजेस लगे या कुछ लगे तो बिल्कुल हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।